दोस्तों, आज की यह वीडियो हमारे शराबी दोस्तों के लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम उनकी पसंदीदा रॉयल स्टैग विस्की की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाने वाले हैं। दोस्तों, हमारे देश में विस्की तो बहुत सारी हैं, लेकिन रॉयल स्टैग जैसी कोई भी नहीं। यह एक IMFL यानी इंडियन मेड फॉरेन लिकर है। इसे भारत में ही बनाया जाता है और यह एक प्रीमियम सेगमेंट की विस्की है, जिसे न जाने रोजाना कितने ही लोग बेहद चाव से पीते हैं। जहां एक और यह बहुत से लोगों के सेलिब्रेशन का हिस्सा है, वहीं बहुत से लोगों की अधूरी शामों का हिस्सा है। दोस्तों, इस विस्की के फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के सभी तौर तरीकों को जानने और इस विस्की से जुड़ी न जाने कितनी ही ऐसी अनजानी बातें जानने के लिए जो कि आप नहीं जानते होंगे, बने रहें आज की इस वीडियो में। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आगे भी ऐसी ही रोमांचक वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, तो यार एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों, रॉयल स्टैग ने इंडिया में अपना मार्क साल 1995 में लगाया था और इसे भारत में प्रोडक्शन करते करते पूरे 29 सालों से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस ब्रांड का प्रोडक्शन और बिजनेस इंडियन विस्की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के जरिए किया गया था। रॉयल स्टैग ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के जरिए अपने ब्रांड को यूथ और प्रीमियम सेगमेंट में पॉपुलर बनाया हुआ है। न जाने हमारे देश में कितने ही बड़े बड़े स्टार्स ने इनकी एंडोर्समेंट की है, जिसमें सबसे पहला नाम इंडियन स्टार क्रिकेटर विराट कोहली का आता है। उनके अलावा बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और सैफ अली खान ने भी इसका ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर इसे प्रमोट किया है। हालांकि वह इनकी डायरेक्ट एंडोर्समेंट नहीं करते, वह सरोगेट मार्केटिंग के चोरी तरीके से इन विस्की ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। खैर, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और इनोवेटिव एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपने ब्रांड विजिबिलिटी को रॉयल स्टैग ने पिछले कई सालों से मेंटेन किया हुआ है। 1995 में रॉयल स्टैग का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत के अंदर लगाया गया था। आज भारत के 4 अलग अलग राज्यों में इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मौजूद हैं, जिसमें कलकत्ता, गुरुग्राम, मुंबई और दामन शामिल है। बीते 2 दशकों में इस ब्रांड ने भारत में ढेर सारी मैन्युफैक्चरिंग करके करोड़ों की कमाई की है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश भारत में शराब और दारू के ऊपर पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती किस तरह है और किस प्रकार ये प्लांट से आपके पैग में बदलकर आपकी सुख दुख की साथी बनती है। दोस्तों, इसे बनाने के लिए गेहूं, जौ और मक्के का इस्तेमाल किया जाता है। अनाज को चुनने और मैदान में जाकर उनकी कटाई करने की प्रक्रिया भी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बड़ी ही खास मानी जाती है। बार्ले यानी कि जौ एक ऐसा अनाज होता है जिसका मॉल्टेड बार्ली के रूप में फर्ज के प्रोडक्शन के रूप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर से इसे चुनने के लिए अहम वजह ये होती है कि इसमें एक खास नेचुरल एंजाइम एमिलेज मौजूद होता है, जो कि स्टार्च को फर्मेंटेबल शुगर में कन्वर्ट करने में केपेबल होता है। बार्ले का चयन करते समय उसकी क्वालिटी, वैरायटी और ओरिजिन का खास ध्यान रखा जाता है। हाई क्वालिटी बार्ले जिसका मॉइस्चर कंटेंट और साइज एक बराबर होना ज्यादा बेहतर माना जाता है। स्कॉटिश बार्ले का चुनाव विस्की को बेहतर अरोमा और टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। बार्ले को प्रोसेसिंग के लिए भी तैयार किया जाता है, जिसमें उसे सोकिंग, जर्मिनेशन और ड्राइंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया में बार्ले के अनाज को पानी में भिगोकर स्प्राउट होने दिया जाता है। अनाज को लगातार 12 से 14 घंटे तक भिगोया जाता है, जिससे नेचुरल एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर इस स्प्राउटेड बार्ले को ड्राई किया जाता है, एक बार फिर भिगोया जाता है। अगले 14 घंटे के लिए इंतजार किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बार्ले में मौजूद स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट किया जा सके। दोस्तों, इस प्रक्रिया के बाद मॉल्टेड बार्ले को मैश करने की तैयारी की जाती है। इस मैश को मैश टन में रखा जाता है। ग्राइंडिंग मशीन में डालकर मैश को अच्छी तरह ग्राइंड किया जाता है। इसके बाद इस अनाज का बेहद बारीक और सटीक क्वालिटी इंस्पेक्शन किया जाता है, जो एक बड़े बर्तन में मौजूद होता है। यहाँ से फर्मेंटेबल शुगर एक्सट्रैक्ट होती है। इस प्रक्रिया में मैश का टेम्परेचर और पीएच लेवल का भी खास ध्यान दिया जाता है, ताकि एंजाइम्स इफेक्टिवली अपना काम कर सके। फर्मेंटेशन प्रोसेस में मैश को लार्ज फर्मेंटेशन वेसल्स में रखा जाता है। विस्की के फॉर्मेशन के दौरान यह प्रक्रिया बहुत ज्यादा जरूरी होती है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। वैसे इस अनाज को जिस बर्तन में रखा जाता है वो बड़े स्टेनलेस स्टील या वुडन टैंक्स के होते हैं,
जिससे टेम्परेचर और एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना आसान होता है। बर्तन के अंदर दरअसल आसान शब्दों में कहा जाए तो इस अनाज को अच्छी तरह चढ़ाया जाता है। इसके लिए इसमें ईस्ट को ऐड किया जाता है, जिसके प्रेजेंस में शुगर फर्मेंटेशन के प्रोसेस में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। इस प्रोसेस में टेम्परेचर और फर्मेंटेशन टाइम को कंट्रोल किया जाता है ताकि डिजायर्ड अल्कोहल कंटेंट अचीव किया जा सके। इस प्रक्रिया को पूरे 2 दिनों तक जारी रखा जाता है ताकि अल्कोहलिक कंटेंट को अलग करने में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी पेश न आए। दोस्तों, इस प्रक्रिया के बाद बारी आती है डिस्टिल्ड लिक्विड को ओक बैरल्स में स्टोर करने की। ओक बैरल्स में स्टोर करने के पीछे अहम वजह यह होती है कि इस विस्की में फ्लेवर और अरोमा और भी ज्यादा बेहतर ढंग से निखर कर आते हैं। इसे लगभग 3 से 4 साल तक इन्हीं बैरल्स में स्टोर किया जाता है। हालांकि स्पेशल और लिमिटेड एडिशन वाली विस्कीज को 10 से 12 साल तक भी एज किया जा सकता है। जितनी ज्यादा इन विस्कीज की एजिंग होती है, उतनी ही ज्यादा इनके अल्कोहल की क्वालिटी बढ़ जाती है, और जितनी ज्यादा इनके अल्कोहल की क्वालिटी होती है, उतने ही ज्यादा ऊंचे दामों पर इन्हें बेचा जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आम दारू को इतने लंबे वक्त तक स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन रॉयल स्टैग एक स्कॉच मॉल्टेड विस्की है, यानी ये दारू जितनी ज्यादा पुरानी होती है, इसका स्वाद और अंदाज उतना ही निखर कर सामने आता है। विस्की के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान डिस्टिलर्स रेगुलर इंटरवल पर सैंपल्स लेते हैं। ऐसा करके विस्की के एजिंग प्रोसेस को मॉनिटर किया जाता है। इससे वर्कर्स इन बैरल्स में रखी गई दारू के स्वाद और उसके कड़क अंदाज का पता लगाते हैं। इसके बाद अच्छी तरह तैयार हो चुकी विस्की को ग्लास बॉटल्स में फिल कर दिया जाता है। इस काम के लिए ऑटोमेटिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। बारी बारी इन ग्लास बॉटल्स के अंदर विस्की को फिल कर दिया जाता है और इसके ऊपर कैप लगाकर इन्हें सील कर दिया जाता है। इसके बाद इस बोतल को कन्वेयर बेल्ट में लोड कर दिया जाता है, जहां इन पर ठंडे ठंडे पानी का छिड़काव किया जाता है। इन पर लेबलिंग और स्टिकर लगाए जाते हैं। रॉयल स्टैग एक प्रीमियम क्वालिटी की विस्की है जो कि ग्रेन बेस्ड है और एक रिफाइंड टेस्ट और स्मूथ फिनिश के साथ आती है। इसकी क्वालिटी को सालों से लगातार मेंटेन करने के लिए रॉयल स्टैग में मास्टर ब्लेंडर्स हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं और एक खास डिस्टिलेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको भी अपने स्वास्थ्य की ओर तवज्जो देनी बेहद जरूरी है। हाँ, कभी कभी शराब पीने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर आप रोजाना शराब पीते हैं या फिर हफ्ते में 5 बार से ज्यादा शराब पीते हैं, तो मेरे दोस्त हो जाइए खबरदार, क्योंकि शराब से कैंसर होना बेहद आम बात है और कैंसर से जान से हाथ धोना उससे भी आम बात है। हम अक्सर कहते हैं ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। इस कड़ी में आपको शराब को या तो छोड़ना होगा या फिर मॉडरेशन में लेना होगा। बहरहाल, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें। हम आगे भी आपको ऐसे ही शानदार वीडियोस से लुत्फानंदोज करते रहेंगे और आप तक यह सारी अहम जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। बस आप कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कीजिए नोटिफिकेशन बेल को अनेबल। हम जल्द ही मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप रखिए ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।